हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज हम पढ़ेंगे केवीएस एनवीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 4 प्रैक्टिसेस हम लोग देख चुके हैं। हमारी पिछली क्लासों को आप जा करके देख सकते हैं और जल्दी से जल्दी एक नज़र में वहाँ अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। अब तक सभी 50-50 प्रश्न की क्लासें हमारी बनी हुई हैं। छोटी-छोटी क्लासें हैं और जल्दी-जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि नया कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं देखेंगे, तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना? प्रीवियस ईयर तो देखने ही पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपकी सफलता को ध्यान में रखकर ही हमने ये प्रैक्टिसें तैयार किया हुआ है। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। इसमें आपको काल बताना है। इसमें कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर भूताभूत काल। तो अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, है ना? ये काम हो चुका है, तो इसमें हो जाएगा भूतकाल। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? कौन सी क्रिया बनेगी इसमें? अकर्मक, सकर्मक, अन्य कर्मक या फिर कोई नहीं? मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। बच्चे ललचाते हैं, ठीक? क्या देख करके? मिठाई देखकर, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। अगला है न्यायिक। इसका सही विश्लेषण क्या होगा? तो न्यायिक मतलब न्याय प्लस इक, क्या हो जाएगा? न्यायिक। न्यायिक किसे कहते हैं? न्यायिक उसे कहते हैं जो न्याय शास्त्र को जानने वाला होता है, ठीक? जो न्याय शास्त्र को जानने वाला होता है, उसी को कहते हैं न्यायिक। जैसे व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण होता है, वैसे न्याय को जानने वाला न्यायिक होता है। अगला आते हैं हम 4 नंबर पर। गाड़ी धीरे-धीरे स्टेशन पर आ गई। इसमें क्रिया विशेषण क्या है? ठीक? गाड़ी धीरे-धीरे स्टेशन पर आ गई। इसमें क्रिया विशेषण बताना है। तो क्रिया तो हो गई आ गई, लेकिन कैसे आ गई? क्रिया की विशेषता है धीरे-धीरे। ऑप्शन डी। कल्पना, इसका विशेषण बताना है। इसका विशेषण क्या बनेगा? कल्पना का विशेषण हो जाएगा काल्पनिक। ठीक? ऑप्शन ए। फिर 6 नंबर पे, मानव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो मानव की भाववाचक संज्ञा बनेगी मानवता। जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? तो इसमें रेखांकित है यहाँ पर जल्दी, ठीक? तो जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? तो बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। चलना क्रिया है, इसकी विशेषता जल्दी, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई। इसमें आपको काल बताना है, कौन सा काल होगा? गाय घास चरकर चली गई। चली गई मतलब भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन सी। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो रेखांकित अंक क्या है? से। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो क्या हो जाएगा? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा, करण का चिन्ह क्या है? से के द्वारा, कमाई के द्वारा या कमाई से खाना मिलता है। कौन सा कारक? करण कारक। आगे आएंगे 3 नंबर पर। निम्न में से कौन सा घोष व्यंजन है? घोष बताना है आपको। घोष का मतलब सघोष। कौन सा सघोष व्यंजन है? ड, त, थ, प। तो ये आप जानते हैं कि जो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा,
ये वर्ण जो होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? और हा, ये सघोष होते हैं। क्या होते हैं ये? सघोष व्यंजन है। तो इसमें देखेंगे कोई तीसरा, चौथा, पांचवा है? ट, ठ, ड, यही मिल गया, ड है। त पहला है और ये थ दूसरा है, प भी पहला है। ठीक, तो पहला दूसरा क्या होता है? पहला और दूसरा अघोष होता है। पहला दूसरा अघोष व्यंजन होता है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं यही सघोष होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए, ड जो है वो घोष यानी कि सघोष व्यंजन है। अगला है 11 नंबर पर, हिंदी व्याकरण में क्रिया के कितने भेद हैं? पूछा है क्रिया के कितने भेद हैं? तो 7, 8, 10, 9। तो यहाँ हम लगा देंगे 8, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा है। वैसे तो देखो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर, 2 होते हैं। अब अगर रचना के आधार पर पूछता है तो 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो रचना के आधार पर पूछा है, ना अर्थ के आधार पर पूछा है, बस ये पूछ लिया क्रिया के भेद। और ऑप्शन में भी इसने 8 डाला है, ना तो 3 दिया ना 2 दिया, तो हम क्या लगाएंगे? 8। ठीक, ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है 2014 में, है ना? तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी, 8, क्रिया के 8 भेद। निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द कौन है? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ताजा, जैसे ताजा पानी, ताजा दूध, ताजा फल है गुणवाचक विशेषण। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण को दर्शाता है? अभी तो हमने अघोष सघोष देखा था, अब पूछा है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण जो होता है वो पहला वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, और य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? सभी स्वर, ये क्या होते हैं? ये अल्प प्राण हो जाते हैं। और अगर यही पूछते हैं कि महाप्राण, तो हम ये भी यहीं पे देख लेते हैं कि महाप्राण कौन कौन से होते हैं। तो महाप्राण जो होते हैं वो वर्ग का दूसरा, चौथा, ये वर्ण होता है और तीनों स हो जाते हैं, स, श, स और ह। ठीक, ये सब क्या हो जाते हैं? महाप्राण में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा। अब देखते हैं कि कौन सा अल्प प्राण इसमें है। पहला, तीसरा, पांचवा होना चाहिए। तो च, छ, ज, झ, चौथा ये नहीं होगा, च, छ ये भी नहीं होगा, ट, ठ, ड, ढ, अण ये पांचवा है, ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? सी। अगला 14 नंबर पर, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द बताएंगे। तो अनुग्रहित, अध्ययन, सामर्थ्य, हसमुख। अनुग्रहित ऐसे नहीं होता, अनुग्रह होता है। और अनुग्रह से जब बनता है तो क्या होता है? अनुगृहित हो जाता है। सामर्थ्य, सामर्थ्य ऐसे नहीं होता है, ये होता है सामर्थ्य। और हसमुख, हसमुख में ऐसे लिखा जाता है, हसमुख चंद्र बिंदु होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? शुद्ध शब्द है अध्ययन, ऑप्शन बी। 15 नंबर पर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। केवल विशेषण बताना है। गोरा, पतला, वह तो सर्वनाम हो गया। सूक्ष्म, भारत, यमुना, नहीं, इसमें भी यमुना संज्ञा है, भारत भी संज्ञा है। काला, ऊंचा, सुंदर, लड़का, सूर्य, हम, यहाँ लड़का संज्ञा हो गया, हम सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन क्या सही हो रहा है? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन। काला, ऊंचा, सुंदर, इसमें तीनों शब्द क्या है? विशेषण है।
अब आते हैं 16 नंबर पर। निम्न में से कौन सा महाप्राण को दर्शाता है? तो अभी हमने देखा था कि वर्ग का दूसरा चौथा तीनों स और हा ये महाप्राण होते हैं। तो दूसरा चौथा देखते हैं कौन सा है। ट ठ ट पहला है, ट ठ ड तीसरा है, अण पांचवा है और ठ यही है दूसरा वर्ण। पहला दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है? अल्प प्राण है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आदेश मिलने पर जल्लाद ने उसे फांसी दे दी। त्रुटि बतानी है कहाँ है। आदेश मिलने पर जल्लाद ने उसे फांसी दे दी। तो त्रुटि है जल्लाद में। जल्लाद कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। जल्लाद में आधा ला होगा। आगे है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? सही विकल्प को चुनिए। क्या सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, क्रिया की या फिर संज्ञा की? तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। अगला है अपना की भाववाचक संज्ञा। इसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो अपना की भाववाचक संज्ञा होगी अपनापन। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? लड़कपन। 21 सेवक की भाववाचक संज्ञा। सेवक की भाववाचक संज्ञा होगी सेवकाई। क्या हो जाएगी? सेवकाई। आगे है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। चार वर्तनी है, शुद्ध शब्द बताएंगे। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? तो उज्जवल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ज क्या रहेगा? आधा रहेगा। ऑप्शन डी उज्जवल। घबराना। घबराना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो घबराना की भाववाचक घबराहट हो जाएगी। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? वह खाता है, मोहन घर गया, गाय चरती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। इसी में हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन डी। संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? किसी को बुलाना हो तो उस संज्ञा का कौन सा रूप होता है? तो वो होता है संबोधन कारक। हे, अरे, ये क्या होता है? संबोधन कारक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 26 नंबर पर प्रश्न है कि संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? तो जो संज्ञा की व्याप्ति है वो विशेषण से मर्यादित होती है। किसके द्वारा? विशेषण के द्वारा। ऑप्शन सी। वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? देखो से तो करण का भी है, लेकिन यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है ना। वह घर से बाहर गया, घर से अलग हुआ, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अलगाव की स्थिति हो तो अपादान। नरेश सो रहा था। इसमें कौन सा काल है? सो रहा था अपूर्ण भूत हो जाएगा, है ना। सो रहा था अपूर्ण भूत, रहा था रही थी, इसमें क्या होता है? अपूर्ण भूत होती है, हो जाता है। 29 निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है? तो अभी हमने ऊपर देखा था पहला, दूसरा और तीनों स ये क्या होते हैं? अघोष हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे कौन सा पहला दूसरा है। ग नहीं है, च छ ज झ ये भी नहीं है, च है। ठीक, अघोष व्यंजन क्या है? च है। ऑप्शन सी। बाकी सभी क्या है? सघोष है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है। दुष्कर, सीधा साधा, धोखा, हिंदुस्तान। तो सभी सही हैं, लेकिन डी क्या है? ये अशुद्ध है, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसे नहीं लिखा जाता। हिंदुस्तान ऐसे लिखा जाता है। हिंदुस्तान हिंदी में हम क्या ऊपर बिंदी लगाकर ही लिखते हैं। ठीक, हिंदुस्तान। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 उसके मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। इस वाक्य में संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें मुस्कुराहट संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक,
32, उसे अपनी विद्या का अभिमान है। वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो त्रुटि बताना है। उसे अपनी विद्या का अभिमान है, अपनी विद्या का अभिमान है उसे। विद्या का, क्योंकि विद्या ऐसे नहीं लिखी जाती, विद्या ऐसे लिखी जाती है। ठीक, ऑप्शन बी। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, या जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, या फिर जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो उत्तर होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ऑप्शन ए। इसमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, गाय, गंगा, आम। तो नदी कहने से तो कई नदियों का बोध होता है ना, कोई स्पेशल नदी नहीं बता रहा है। गाय से भी सभी गायों का बोध हो जाता है। गंगा, गंगा स्पेशल नदी है, ठीक, ये विशेष नदी है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आम से भी कोई बोध नहीं हो रहा है कि कोई स्पेशल आम है, कई प्रकार के आम होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी, गंगा। अगला हम आते हैं 36 नंबर पर। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, या फिर समुच्चय बोधक। तो जल्दी चलो ताकि पहुंच जाएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। जब दो वाक्यों को जोड़ने का कोई काम करता है तो वहां पर समुच्चय बोधक होता है। देखो यहाँ पे दो वाक्य हैं, एक तो है जल्दी चलो, दूसरा है समय पर पहुंच जाए, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ताकि। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला 37, को किस कारक की विभक्ति है? सही विकल्प का चयन करना है। तो अपादान का तो से होता है, कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, संबंध का की और के होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कर्म कारक की विभक्ति है को। 38, प्रिया ने खाना पकाया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनना है आपको। प्रिया ने खाना पकाया, संदिग्ध भूत नहीं, संदेह नहीं है, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत नहीं, सामान्य भूत है। प्रिया ने खाना पकाया, सामान्य भूत। समय का ज्ञान नहीं हो रहा है कि कब पकाया, इसलिए क्या हो जाएगा? सामान्य भूत। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? कर्म कारक में, संबोधन कारक में, संप्रदान कारक में, या फिर अपादान कारक? तो किस कारक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता? संबोधन कारक में। ऑप्शन बी। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? तो क्या पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है, या संयुक्त है, या फिर नाम धातु है? तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, पूर्वकालिक क्रिया है। पहले चाय पी, फिर दफ्तर चले गए। तो पहले एक काम किया, उसके बाद दूसरी, पहले एक क्रिया होती है, फिर दूसरी क्रिया। तो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलग होने के योग में कौन सा कारक प्रयोग होता है? तो अलग होने के योग में अपादान कारक का प्रयोग होता है। राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत है। गणेश घर पहुंच चुका है, काल के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। गणेश घर पहुंच चुका है, तो इसमें हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। पहुंच चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान। अगला है, जातिवाचक संज्ञा बतानी है। स्त्री, बनारस, यमुना, पीपल। तो बनारस तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यमुना भी व्यक्तिवाचक है और पीपल भी, लेकिन स्त्री क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? स्वरों की संख्या बतानी है। तो कुल स्वरों की संख्या है
11, ऑप्शन सी। आगे 46, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का प्रधान विषय क्या हो? कर्ता हो, तो वहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 वाच्य होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि कर्ता क्रिया का प्रधान जब कर्ता हो तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा, ऑप्शन ए। 47, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। आप अपना काम करो, मेरे को 10 रुपए दे दीजिए, गन्ने बहुत मीठे हैं, चारों पुत्र को बुला लीजिए। तो अब बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ने बहुत मीठे हैं। आप अपना काम करो नहीं होगा, आप अपना काम कीजिए। ठीक, आप अपना काम कीजिए। मेरे को 10 रुपए दे दीजिए, नहीं, क्या होगा? मुझे 10 रुपए दे दीजिए। चारों पुत्र को बुला लीजिए, ऐसा नहीं होगा, चारों पुत्रों को बुला लीजिए। ठीक, तो ऑप्शन क्या सही हो रहा है? सी, गन्ने बहुत मीठे हैं, यही शुद्ध है। सिंह वन में रहता है, इसमें कारक बताना है। वन में रहता है, तो में और पर किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? विधान का मतलब क्या होता है? क्रिया, तो सीधा सा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? क्या पूछा है? अनुस्वार, तो एक अनुस्वार है। ठीक, यही होता है अनुस्वार। जैसे हमने लिखा कंघा, ये हो गया अनुस्वार। तो हिंदी में कितने अनुस्वार हैं? एक है। और अयोग वाह अगर पूछे तो अयोग वाह हैं 2, जिसमें कि हमारा अनुस्वार भी आ जाता है और विसर्ग भी आ जाता है। अनुस्वार और विसर्ग अयोग वाह कहे जाते हैं। तो अयोग वाह 2 होते हैं, अनुस्वार 1 होता है और विसर्ग भी 1 होता है। ठीक, इसे हम कहते हैं विसर्ग और इसे हम कहते हैं अनुस्वार। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अपना प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा कर लिया। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हमारी सभी वीडियोस मिल सके और आप जाकर के ऐप पर सभी क्लासों को आप जाकर उनको रिवीजन कर लीजिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।